टर्म इंश्योरेंस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखें, मेरी बात सुनें, और आई प्रॉमिस यू कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, आपको क्यों लेना चाहिए और जब आप लें तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आई थिंक हमें टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए, आई बिलीव हमें टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए बिकॉज वी हैव आवर फैमिलीज, हमारी फैमिलीज हैं। बैक एट होम वी हैव आवर वाइफ्स, वी हैव आवर किड्स, वी हैव आवर पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यही होता है कि एक ब्रेड विनर होता है। इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू गो टू ऑफिस, तो आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिस तरह की सिंगल फैमिलीज और सिंगल फैमिलीज आजकल हम इंडिया में हो गए हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक ब्रेड विनर होता है और बाकी लोग वाइफ्स, किड्स, पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऊपर। और इस सिचुएशन में अगर हमें कुछ हो जाता है एंड उस वक्त हमारी फैमिलीज, एक तो जो इमोशनल वॉइड आएगा जब हम आसपास में नहीं होंगे, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ना। तो उन सिचुएशन में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान विल इंश्योर कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके एल्डर पेरेंट्स, इनको सड़क पर ना आना पड़े। आई एम यूजिंग सम रफ वर्ड्स, excuse me for that, लेकिन टर्म इंश्योरेंस, whenever I am having a conversation with my colleagues on term insurance, on other financial, personal finance की जो भी चीज़ें होती हैं, तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि यार ये कोई ऑप्शन नहीं कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। कहाँ से लेना है, किस कंपनी को आप लेना चाहते हैं, कितना कवर लेना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल। बट टर्म इंश्योरेंस समथिंग कि वहाँ पर कुछ लेना है या लेना नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है, लेना ही है। टर्म इंश्योरेंस के साथ में, इसको लाइफ इंश्योरेंस के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें। जो LIC और इस तरह की कंपनीज है, बाकी कंपनीज के जो ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ये वो नहीं है। क्योंकि उन प्लान्स के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, या इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जो अमाउंट मिलता है वो बहुत 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 कम होता है यार। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, अगर हम नहीं अपनी फैमिलीज के साथ में हम नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ उन चीज़ों की वजह से, तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का अमाउंट बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो आई वांट माय फैमिलीज की मेरी जो एनुअल इनकम है इसका 10 से 15 टाइम्स या 10 से 15 गुना उनके पास एक अमाउंट आ जाए, ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें। आई हैव अ किड, आई हैव अ वाइफ एंड आई हैव पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, और मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, बिकॉज टाइम्स आर अनसर्टेन यार, नो मैटर हमारी मेडिकल एडवांसमेंट्स कितनी हो गई हैं या बाकी चीज़ें कितनी इंप्रूव हो गई हैं, एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन आज भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन ये हॉरिफाइंग फिगर्स हैं। हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर रोड एक्सीडेंट्स में ख़त्म होते हैं। डिजीज़, कोरोना वायरस आप देख रहे हैं। मैं चीज़ें नेगेटिव करके आपको सामने नहीं रखना चाहता हूँ, बट द ट्रुथ इज़ लाइफ इज़ अनसर्टेन, और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम इसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर हमें कुछ हो जाता है, शायद जाते हुए आप, मेरे मन में ये रहेगा कि यार आई हैव कवर्ड माई फैमिली, मेरी फैमिली को सड़क पर नहीं आना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियली पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस वहाँ पर आपको हेल्प करता है। टर्म इंश्योरेंस में मिनिमम कवर जो आप ले सकते हैं वो है 50 लाख का। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 करोड़ का ले सकते हैं, 2 करोड़ का ले सकते हैं, ज़्यादा के अमाउंट का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल, 32 साल, 33 साल है, तो आप शायद एक 60, 70, 80 लाख का जो एक कवर है, यानी कि अगर कुछ हो जाता है हमें, तो वो 60, 70, 80 लाख या 1 करोड़ रुपए हमारी फैमिली को मिल जाए। उसके लिए आपका जो प्रीमियम बनेगा, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, वो शायद 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में होगा। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, फिगर्स ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये मोटा मोटा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आपको देना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको प्रीमियम बता रहा हूँ ना, वो प्रीमियम एनुअल बता रहा हूँ। 12 से 15,000 मंथली नहीं पे करना है, साल का।
तो आप साल में एक एनुअल प्रीमियम दे सकते हैं कि एक बार दिया और अगले साल पे ही आपको पे करना है, या आप उसको क्वार्टरली हर 3 महीने में पे कर सकते हैं, अमाउंट छोटा हो जाएगा। और अगर आप मंथली प्रीमियम्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो शायद ये आपका प्रीमियम 1000 से 12-13-1400 रुपये आ जाएगा। 60-70 लाख का इंश्योरेंस प्लान। हाँ, तो ये है टर्म इंश्योरेंस प्लान। प्लीज़ 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 इस वीडियो को देखने के बाद टर्म प्लान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कीजिए गूगल से। इस वीडियो में आपको इसके बेसिक समझ में आ जाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ टर्म इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस अब लेना है तो कौन सी कंपनीज़ हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं टर्म इंश्योरेंस जो प्लान्स ऑफर करती हैं, जैसे कि मैक्स लाइफ है, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान करती है। ICICI प्रू लाइफ, ये इसका टर्म इंश्योरेंस आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा SBI है, इसके अलावा कैनरा बैंक की टर्म इंश्योरेंस है, इसके अलावा LIC के टर्म इंश्योरेंस है। इसके अलावा रैली गैर के भी टर्म इंश्योरेंस है आई बिलीव। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप एक सर्च मारेंगे, जैसे मैंने कहा मैक्स, जैसे मैंने कहा LIC, जैसे मैंने कहा ICICI प्रू लाइफ, ये और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। पॉलिसी बाजार जैसे साइट या कवर फॉक्स जैसी साइट्स पे जाकर आप टर्म इंश्योरेंस अलग अलग कंपनीज़ के कंपेयर भी कर सकते हैं कि मतलब प्रीमियम कितना है, बेनिफिट्स कितने हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो टर्म इंश्योरेंस प्लान कर सकती हैं। पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स जैसे साइट्स हैं, ये कंपैरिजन पोर्टल्स हैं बेसिकली। तो वहाँ पर भी जाकर आप सारी पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट पॉलिसी है आपके बजट के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस लेते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतनी अच्छी वो कंपनी होगी, वहाँ से ही आपको टर्म प्लान लेना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि वहाँ पर जितने क्लेम्स आए टर्म प्लान्स के लिए या वो मैच्योर्ड उसके लिए, जितने क्लेम्स आए उनमें से उन्होंने कितने ज़्यादा क्लेम्स को ऑनर किया, कितनी जगह उन्होंने पैसा दे दिया। तो ये 92% कुछ कहते हैं ज़्यादा होना चाहिए, कहीं कहते हैं 93% से ज़्यादा होना चाहिए। तो जितनी भी कंपनीज़ के मैंने नाम बताए वो 92% से ऊपर के ही हैं। बाकी आप इन साइट्स पर जाके चेक करें। इन साइट्स पे जाकर आप इनके टर्म प्लान्स के ब्रोशर्स होंगे, इनके कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव्स का नंबर लीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप नीचे कमेंट्स में अगर डाल देते हैं तो मैं उनके आंसर करूंगा। इसके अलावा इन कंपनीज़ के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से भी बात करके टोल फ्री नंबर पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये है टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आई थिंक बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके लिए आई थिंक आई नीड टू मेक 1 or 2 more वीडियोज़। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं टर्म प्लान्स को लेकर, तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई फास्ट। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो शेयर करो ताकि वो सब लोग जिन्होंने टर्म प्लान अभी तक नहीं लिया है वो टर्म प्लान्स लें। आप 50 लाख का ले लें, 60 लाख का ले लें, 70 लाख का ले लें, कम प्रीमियम वाला ले लें, 3-3 महीने में पे करें, एक साल में एक प्रीमियम पे करें, या हर महीने छोटा छोटा अमाउंट पे करें। इट्स टोटली योर कॉल किस तरीके से आप करना चाहते हो। बट द पॉइंट इज कि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको लेना ही लेना चाहिए। 2-4-6 वीडियोस और हैं इस चैनल पर, अगर वो आने वाले टाइम में आएंगे टर्म प्लान से रिलेटेड, वो ज़रूर देखें। इसके अलावा और भी चैनल्स होंगे जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस होगी, वो भी देखना है, उनको भी देखिए। ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। और जैसे मैंने कहा सबसे अच्छा ये है कि आप उन कंपनीज़ की साइट्स पर जाएँ या कंपेरिजन पोर्टल्स, कंपेरिजन साइट्स पर जाएँ, वहाँ पर जाकर देखें, थोड़ा सा अपना होमवर्क भी करें। आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, कलीग्स किसी ने एक टर्म प्लान ले रखा है उससे बात करें, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लें, रिसर्च करें, लेकिन रिसर्च एक दिन या एक वीक, उसको महीनों पे ना ले जाएं। जल्दी से टर्म प्लान लें। कुछ मन में डाउट्स हैं तो मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में डालो, आई रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। आई होप कि आप लोग ये जल्दी जल्दी से टर्म प्लान लें। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको एक अच्छा, और आप मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी फैमिली को एक अच्छा कवर मिलेगा। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी मेरे पास नॉलेज थोड़ा बहुत है उसको जब मैं शेयर करता हूँ उससे किसी को बेनिफिट मिलता है, वो फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।